और अब इस वक्त की एक अहम खबर आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच तुर्की में हो रही बातचीत पूरी तरह नाकाम हो गई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके बाद 15 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के और तेज होने के आसार हो गए हैं, क्योंकि मॉस्को में क्रेमलिन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यूक्रेन में रूसी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो रूस किसी भी हद तक जा सकता है। क्या है रूस यूक्रेन में केमिकल अटैक की तैयारी? क्या ये सचमुच हो रहा है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Повернути деяким лідерам Заходу сміливість, щоб हम साहस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका को वो करना ही होगा जिसे रूस के हमले के पहले ही दिन कर देना चाहिए था। हमारा आसमान रूस की मिसाइलों के लिए बंद करें, नहीं तो हमें लड़ने के लिए फाइटर जेट तो दें ताकि हम खुद का वजूद बचा सके। бойові літаки. जेलेंस्की ने फिर अमेरिका और यूरोप से गुहार लगाई। रूस ने फिर यूक्रेन पर मिसाइल बरसाई। 15वें दिन के युद्ध में यूक्रेन के दक्षिणी शहर रूसी हमले का निशाना बने। सबसे भीषण हमला मारियोपोल में हुआ, जहां रूस ने रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त बमबारी की। इस बीच यूक्रेन की लड़ाई बड़ा आकार लेने लगी है। यूरोप में युद्ध का दायरा बढ़ चुका है, बात मिसाइलों और टैंकों से बहुत आगे पहुंच गई है। दुनिया पर भीषण जंग का खतरा मंडराने लगा। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो चुकी है, रूस के परमाणु बॉम्बर तैयार है और अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी केमिकल अटैक को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि जिस तरह से रूस की फौज आगे बढ़ रही है, उससे यूक्रेन में केमिकल और बायो हथियारों के हमले की आशंका बढ़ गई है। खास बात यह है कि चंद घंटे पहले ही रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में बायो वेपन तैयार करने का आरोप लगाया था। रूस ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा है। इसके लिए अमेरिका ने कई लैब बना रखी है। इन लैब्स में प्लेग, एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के वायरस मिले हैं। रूस के इस दावे के बाद चीन ने भी अमेरिका को बायो लैब की लिस्ट दुनिया को बताने की मांग की थी। इसलिए अमेरिका ने रूस पर पलटवार करते हुए यूक्रेन में केमिकल हमले की चेतावनी दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई रूस ऐसा कर सकता है? रूस को यूक्रेन में लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 15 दिन में रूस के हथियारों की बड़ी खेप तबाह हो चुकी है। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से हथियार मिल रहे हैं। साथ ही रूस तेजी के साथ नए हथियार बनाने में सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ सुमी, खार्किव से लेकर खेरसॉन और लुहांस्क समेत सभी शहरों में यूक्रेन की स्टिंगर मिसाइलें रूस के टैंकों को तबाह कर रही हैं। यूक्रेन ने रूस के कई फाइटर जेट भी मार गिराए हैं। रूस को यूक्रेन की लड़ाई कैसे भारी पड़ रही है, इसे यूक्रेन के दावों से समझा जा सकता है। 15 दिन में रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 81 हेलीकॉप्टर, 335 टैंक, 123 तोपें, 29 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 65 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और 7 यूएवी मार गिराए गए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक रूस को अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन में युद्ध उसके गले की फांस बनने वाला है। रूस ने जिसकी कल्पना तक नहीं की थी, उससे ज्यादा उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में आशंका है कि पुतिन के जनरल रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब ये कि रूस अब नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर भी हमला करेगा। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।